मायूस होके ना शाम की तरह ढलते रहिए, मायूस होके ना शाम की तरह ढलते रहिए। ज़िंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे अगर पाँव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे अगर पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 पे। मैं जितेंद्र आज आपके लिए लेके आया हूं दिशा परीक्षण। जैसा कि आपको पता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर क्वेश्चन बन के आते हैं एग्ज़ाम में, तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। तो आज मैं कोशिश करूंगा आपकी सारी कन्फ्यूजन और सारे जो सवाल हैं उनको हल कराने की। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जो दिशाएं होती हैं वो चार होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये हमारी दिशा होती हैं। तो कभी भी जैसे भी अपन करते हैं तो सबसे पहले, जैसे आप अपनी कॉपी का यूज कर रहे हो या फिर आप किसी भी चीज़ का यूज कर रहे हो, तो उसमें सबसे ऊपर आपको रखना है उत्तर दिशा। आपको सबसे ऊपर उत्तर दिशा रखनी है। ये वाली जो दिशा है वो आपको, यानी ऊपर सबसे ऊपर हमें कौन सी दिशा दिखेगी? हमें उत्तर दिशा दिखेगी, ठीक है। उसके जस्ट सामने वाली दिशा हमारी कौन सी होगी? वो हमारी दिशा होगी दक्षिण दिशा। अगर मैं बात करूं इस साइड वाली दिशा, जिसमें पूरब दिशा, जिससे सूरज उगता है, उसको हम बोलते हैं पूरब दिशा। तो पूरब दिशा हमारी इस साइड में आ जाएगी, हमारे दाएं साइड में। अगर मैं बात करूं बाएं साइड की ओर, तो हमारी होगी पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा। तो हमें याद रखना है, उत्तर के सामने कौन सी दिशा आएगी? दक्षिण दिशा आएगी। और पूरब के सामने कौन सी दिशा आएगी? पश्चिम दिशा आएगी। अगर इसके साथ ही हमें क्या याद रखना है कि दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं तो हमें इसका क्रम भी याद होना चाहिए। तो क्लॉकवाइज कैसे याद रखना है? तो उत्तर के बाद पूरब, पूरब के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम और पश्चिम के बाद दोबारा उत्तर। तो ये जो क्रम है, ये क्रम भी हमें याद रहना चाहिए। जैसे कैसे याद करेंगे? उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम। तो इस प्रकार हम याद करना है हमें। ये जो है चार दिशाएं हमें अगर क्लॉकवाइज चलें तो इस प्रकार याद रखनी है: उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम। और अगर हम आमने सामने की दिशा हैं तो किस प्रकार याद रखेंगे? उत्तर के सामने दक्षिण होगी, पूरब के सामने पश्चिम होगी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। और अगर हमें क्लॉकवाइज याद रखनी है तो उसके लिए क्या होगा? उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। ये हमें मुँह ज़बानी याद रहना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन करने बैठें तो हमें ये बनाना, ये करना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर हमें ये चीज़ें मुँह ज़बानी याद हैं तो हमें कम समय लगेगा, हम जल्दी ही सवालों को कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मैं बात करूं, उत्तर और पूरब के मध्य में, बिल्कुल मध्य में कौन सी दिशा होगी? तो उत्तर और पूरब के मध्य में होगी हमारी उत्तर पूरब दिशा। कौन सी होगी? उत्तर पूरब दिशा होगी। अगर मैं बात करूं कि दक्षिण और पूरब के बीच में कौन सी दिशा होगी, तो दक्षिण और पूरब के बीच में कौन सी दिशा होगी? तो दक्षिण पूरब दिशा होगी, दक्षिण पूरब दिशा होगी मध्य में। बात करें ये वाली दिशा, यानी कि पश्चिम और दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा होगी? तो ये कौन सी दिशा होगी? हमारी दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। अगर मैं बात करूं कि पश्चिम और उत्तर के बीच में कौन सी दिशा होगी, तो ये हमारी उत्तर पश्चिम दिशा होगी। कौन सी? उत्तर पूर्व पश्चिम। अब इसके साथ साथ हमें एक चीज़ का ध्यान और देना है कि जब भी हम इन जो मध्य वाली दिशा हैं इन्हें निकालना हो, तो इसके लिए हम जो उत्तर और दक्षिण दिशा है इसको पहले लिखना है और बाद में दूसरी दिशाओं को लिखना है। जैसे मैं बात करूं उत्तर और पूरब की, उत्तर और पूरब में उत्तर को हमें पहले लिखना है और पूरब को बाद में, तो उत्तर पूरब। अगर मैं दक्षिण और पूरब की बात करूं तो पहले दक्षिण आएगा फिर पूरब आएगा। हम इसको उल्टा नहीं कर सकते, जैसे कि पूरब दक्षिण, नहीं, ये नहीं हो सकता।
हमें क्या लिखना है, दक्षिण पूर्व लिखना है। कारण क्या है, हमें उत्तर और दक्षिण ये हमारे दो, आपको जैसे पता है पृथ्वी के ध्रुव होते हैं और ध्रुव से ही दिशाओं का निर्धारण होता है। तो पहले हमें उत्तर और दक्षिण को यूज में लेना है, उसके बाद दूसरी दिशाओं को यूज में लेना है। तो कहीं पर भी यहाँ पे उत्तर पश्चिम, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम, तो उत्तर और दक्षिण को हमें पहले लिखना है और बाकी दिशाओं को बाद में लिखना है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें, इस रूल का ध्यान रखना है। इसके साथ ही अब हमें ये पता चल गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं उत्तर और पूरब दिशा के बीच में अगर कोण कितने का बनता है, तो कोण की बात करें तो ये हमारा 90 डिग्री बनता है, यानी कि बोल सकते हैं हम समकोण बनता है, एक समकोण बनता है। अगर बात करें पूरब और दक्षिण की, तो पूरब और दक्षिण में भी क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है, यानी कि इन चारों दिशाओं में कितना बन के आता है, हमारा 90 डिग्री बन के आता है, एक समकोण बन के आता है। ठीक है, और अगर एग्जामिनर कह दे कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर रखा है और 10 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं तरफ मुड़ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जब दाईं तरफ मुड़ा होगा, पूरब दिशा की ओर उसका मुंह है और वह दाईं ओर मुड़ा होगा, तो दाईं ओर का मतलब ये है कि वो 90 डिग्री मुड़ा होगा। कितना मुड़ा होगा, 90 डिग्री मुड़ा होगा। जब भी दायां बायां कोई भी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें वह जो व्यक्ति मुड़ रहा है वो पूरा 90 डिग्री मुड़ रहा है, इसका हमें ध्यान रखना है। वह पूरब से सीधा दक्षिण में हो जाएगा, तो उसमें जो कितनी डिग्री मुड़ा होगा, वो 90 डिग्री मुड़ा होगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है इसके साथ। ठीक, अगर बात की जाए, देखो उत्तर और पूरब के मध्य में कितनी डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। अगर मैं बात करूं कि उत्तर पूरब और उत्तर में कितनी डिग्री का कोण बनेगा, तो जैसे इस पूरे में 90 डिग्री है, तो इसमें कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो इसमें भी कितना होगा, 45 डिग्री। इनके मध्य में भी 45 डिग्री, इनके मध्य में 45 डिग्री। इसी प्रकार सारे जो हैं हमारे उत्तर पूरब और उत्तर, यहाँ पर भी 45 डिग्री, यहाँ पर भी 45 डिग्री और सारी जगह पर 45 डिग्री होगा। ये चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए दिशा परीक्षण करते समय। इसके साथ ही दो शब्द आते हैं जैसे वामाव्रत और दक्षिणाव्रत। वामाव्रत और दक्षिणाव्रत, इन दोनों में जैसे हम वामाव्रत की बात करें, जैसे वो वामाव्रत घूमा, वामाव्रत चला, वामाव्रत घूमा, तो उसके लिए इसका मतलब ये है कि वह बाएं चला, बाएं घूमा। अगर वह दक्षिणाव्रत की बात कर ले, तो इसका मतलब ये है कि वो दाएं की बात कर रहा है, दाएं की तरफ घुमा रहा है, दाएं की तरफ मोड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, तो देखिए पहले शब्द से हम इस शब्द को याद रख सकते हैं। बा से बनता है बाएं और दा से बनता है दाएं। अब इसके साथ जैसे हमारी घड़ी होती है, तो इस घड़ी में अगर बात कर ले कि क्लॉकवाइज चलता है, एक व्यक्ति क्लॉकवाइज चलता है, इसका मतलब वह बात कर रहा है जैसे घड़ी की सुइयाँ, क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की सुइयाँ जिस दिशा में चल रही हों, घड़ी की सुइयाँ हमारी इस दिशा में चलती हैं, तो वो क्लॉकवाइज कौन सी दिशा होगी, वह दाईं तरफ मुड़ रहा होगा। अगर क्लॉकवाइज की बात आ जाए तो वह किस दिशा में चल रहा है, दाएं दिशा की तरफ मुड़ेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है वह बाईं तरफ चल रहा है, यानी कि पीछे की साइड में चल रहा है, इस साइड में चल रहा है। ठीक है, तो हमें ये शब्द याद रखने हैं, वामाव्रत, दक्षिणाव्रत, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद करते हुए इसके बाद आगे क्वेश्चन पर पहुँचते हैं जाएगा। तो हमें क्या याद रखना है इसमें, जैसे मैं बात करूं, ये हमारी उत्तर दिशा है। अगर किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की तरफ है, तो उसका दायां किधर होगा, दायां इधर होगा और बायां उसका इधर होगा। अगर किसी व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर है, तो उसका दायां इधर होगा और बायां उसका इधर होगा।
अगर किसी का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ है, ये हमारी उत्तर दिशा, ये हमारी पूर्व, ये हमारी दक्षिण और ये हमारी पश्चिम दिशा। जिसका व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होगा वो जो उत्तर दिशा में है हमारे सामने उसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। इसके साथ ही जो पश्चिम दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में दायां किधर हो जाएगा, हमारा दायां इधर हो जाएगा और बायां हमारा इधर हो जाएगा। यानी कि हमें सिर्फ अपने हाथों के एंगल से हमारे हाथ खुद के, हमें यहाँ पर क्या करना है, खुद को रख देना है। खुद को रखेंगे तो हमारा हाथ जिधर होगा उधर दायां कर देना है, जिधर सीधा हाथ है उधर दायां कर देना है, जिधर हमारा उल्टा हाथ है उधर बायां कर देना है। बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को कर लेंगे। इसके साथ साथ हमें क्या याद रखना है, क्वेश्चन में वो 2-3 बार 4 बार 5 बार दायां बायां घुमाने लग रहा है। तो हमने क्या करना है, देखिए जहाँ पर दायां और बायां आ जाए, दायां और बायां आ जाए तो इसको हम काट देंगे, दाएं से बाएं को काट देंगे। दोबारा दायां बायां आ जाए तो भी क्या करेंगे, हम दाएं बाएं को काट देंगे। ठीक है, अगर 2 बार दाएं दाएं आ जाए, देखो दाएं बाएं आया कटेगा, बाएं दाएं आए तो कटेगा, लेकिन अगर 2 बार दाएं आ जाए, 2 बार दाएं आ जाए तो वह जिस दिशा में होगा उसका विपरीत हो जाएगा। मान के चलो अगर वह उत्तर में है तो उसका मुंह अब किस में हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर है और वह दाएं चलता है, वह पहले दाएं चलता है फिर दाएं चलता है, इस बार वो दो बार दाएं चला, 2 बार दाएं चला तो देखिए इसका दायां किधर, यहाँ पर उसका दायां है, यहाँ पर उसका बायां है। अब दाएं 2 बार दाएं चला तो उसका एक बार में दाएं उसका मुंह इधर हो जाएगा, इस साइड में चलेंगे तो एक बार मुंह इधर हो जाएगा। फिर यहाँ से उसका दायां इधर है और बायां इधर है, फिर वो दाएं चलेगा दोबारा तो उसका मुंह इधर हो जाएगा, क्योंकि इसका दायां इधर है तो इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले उसका मुंह किधर था, उत्तर दिशा में, अब उसका मुंह किधर हो गया, दक्षिण दिशा में। यानी कि मैंने जो कहा था कि दाएं से दाएं, यानी 2 बार अगर दाएं आ जाता है तो उसकी दिशा क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। और अगर वह 2 बार बाएं चलता है, 2 बार बाएं बाएं करता है तो उसकी दिशा कहाँ हो जाएगी, उसकी दिशा भी विपरीत हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। क्या दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है, जब भी दाएं बाएं आएगा हमें उसे काट देना है, ध्यान ही नहीं देना है, काट देना है। दायां आ जाएगा फिर उसके बाद उसकी दिशा हम आसानी से निकाल लेंगे। अगर 2 बार दाएं 2 बार बाएं आ जाए तो जो भी दिशा उसकी होगी उसका हम विपरीत कर देंगे। दक्षिण होगी तो उत्तर कर देंगे, पूरब होगी तो पश्चिम कर देंगे, पश्चिम होगी तो पूरब कर देंगे, विपरीत कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी सवाल आ जाए हम आसानी से कम समय व्यस्त करते हुए हम आसानी से क्वेश्चन को कर पाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल ले लेते हैं। सवाल है, एक व्यक्ति पश्चिम में जा रहा था, एक व्यक्ति पश्चिम में जा रहा था, वह पूरब में जाना चाहता है। एक व्यक्ति पश्चिम में जा रहा है और वह पूरब में जाना चाहता है, तो बताओ निम्न में से वह किस पथ का पालन करे। तो इसमें कुछ पथ दे रखे हैं जिन्हें मैं लिख देता हूँ। तो एक व्यक्ति पश्चिम में जा रहा था, वह पूरब में जाना चाहता है। वह व्यक्ति पश्चिम में जा रहा था तो वह किस दिशा में जा रहा था, पश्चिम दिशा में जा रहा था। मान के चलो ये उसकी दिशा है एक व्यक्ति की। ठीक है, एक व्यक्ति है वो किस में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है और उसे कहाँ जाना है, उसे जाना है पूरब दिशा में। उसे कहाँ जाना है, पूरब दिशा की ओर जाना है। तो वह किस पथ का पालन करे, किस पथ का पालन करे। तो हमें किस प्रकार करना है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमें दाएं बाएं को काट देना है और जो बचा है उस दिशा की तरफ उसका निर्देश करना है। तो देखिए कितनी बार दाएं बाएं आया है इसमें, देखो यहाँ पे क्या करना है, उसका यहाँ से उसे विपरीत दिशा में जाना है। कहाँ जाना है, विपरीत दिशा में जाना है।
जी का ध्यान रखना है जी, पश्चिम दिशा में जा रहा है वो और पश्चिम से उसे पूर्व में जाना है, यानी कि उसे विपरीत दिशा में जाना है। तो विपरीत दिशा के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले हम दाएं बाएं को क्रॉस कर देते हैं, दाएं बाएं हटा दिया, दाएं बाएं हटा दिया, दाएं बाएं हटा दिया, अब बचा क्या, सिर्फ दाएं। अब देखो अगर ये व्यक्ति दाएं की तरफ मुड़ता है, इसका दायां होगा इधर और इसका बायां होगा इधर, ठीक है। हमारा हाथ जिस साइड में होगा हम खुद को मार लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसके दाएं की तरफ अगर मुड़ता है तो वो उत्तर दिशा में पहुँचता है, लेकिन पहुँचना कहाँ है उसे, पूर्व दिशा में, यानी कि पहला हमारा नहीं होगा, इसको काट देते हैं। दूसरे की बात करें तो दायां बायां हम काट देंगे, बायां दायां इसे भी काट देंगे, बायां बायां दायां तो बाएं और दाएं को भी काट देंगे, ठीक है। हमने दो दो के बना लिए, दाएं बाएं काट दिया, दाएं बाएं काट दिया, बाएं दाएं काट दिया। अब क्या बचा, बाएं बचा। अब वो बाएं दिशा में जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा, दक्षिण दिशा में पहुंचेगा, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, तो इसे भी हम काट देते हैं। इसके बाद अगले पे चलें तो दाएं दाएं, बाएं बाएं, दाएं दाएं, तो यहाँ पे देखेंगे, देखो दाएं से बाएं कटा, दाएं से बाएं कटा, बचा क्या, दाएं दाएं, यानी कि दो बार दिशा आ गई। मैंने बोला था दाएं दाएं आ जाएगा तो दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। यहाँ पे भी क्या चाहिए, हमें विपरीत दिशा चाहिए, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर वह दाएं मुड़ता है तो यहाँ पहुँचेगा उत्तर में, फिर दोबारा दाएं मुड़ता है तो कहाँ पहुँच जाएगा, वो पूरब में पहुँच जाएगा, और चलना भी कहाँ है, उसे पूरब में चलना है, तो हमारा तीसरा हो जाएगा। थोड़ा चौथे पे नज़र मारते हैं तो दाएं बाएं से दाएं बाएं कट जाएगा, फिर इस वाले दाएं से ये वाला बाएं कट जाएगा, इस वाले दाएं से ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, दाएं, और दाएं में हमारा उत्तर आएगा नहीं, तो ये भी हमारा गलत। तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा गलत सही हो जाएगा। और इस प्रकार हम आसानी से इन सवालों को कर लेंगे, आसानी से, कोई समय नहीं लगेगा और आसानी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है, राजेश उत्तर में चलना प्रारंभ करता है, राजेश उत्तर में दिशा में चलना प्रारंभ करता है। वह पहले दाएं चलकर 200 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमकर 400 मीटर चलता है, फिर बाएं घूमकर 300 मीटर जाता है, फिर दाएं जा रहा है। बताओ वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो इस सवाल को पहले बेसिक से करेंगे, किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए बच्चे भी क्या गलती करते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट में जो क्वेश्चन है वो है बताओ वह किस दिशा में जा रहा है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको पूरा डायग्राम बनाएंगे, पूरा डायग्राम, जैसे राजेश उत्तर में चलना प्रारंभ करता है, राजेश उत्तर दिशा में प्रारंभ करता है, ठीक है। राजेश यहाँ पर है, वो उत्तर दिशा यहाँ पर है, तो उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक है। वह दाएं चलकर 200 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर, अब इसका दायां इधर होगा तो वह इधर चलेगा, ठीक है, इधर चले गया, ठीक है। उसका मुंह तो यहाँ से उत्तर दिशा थी, अब इधर चलेगा, कितना चलेगा, 200 मीटर चलेगा, ठीक है, 200 मीटर चल दिया। अब आगे क्या करना है, फिर वह दाएं घूमकर 400 मीटर जाता है, फिर वह दाएं घूमेगा और इसका मुंह किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो 400 मीटर इधर हो जाएगा, ठीक है। 400 मीटर यहाँ पर चलता है, चलने के बाद मीटर जाता है, फिर बाएं घूमकर 300 मीटर चलता है। अब इसका बायां किधर होगा, देखो अगर उसका मुंह अब इधर विपरीत मान लो, विपरीत मान लेंगे तो इसका बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, हम इधर इतना चलेगा, 300 चलेगा, तो बाईं तरफ कितना चलेगा, 300 चलेगा, इसका बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है, 300 चलेगा। इसके बाद 300 में जाता है, फिर दाएं जा रहा है, इसके बाद फिर वह कहाँ जा रहा है, दाएं जा रहा है, तो यहाँ से उसका दायां किधर होगा, इस साइड में होगा, तो इस साइड से वो इधर जा रहा है, ठीक है, दाएं जा रहा है। बताओ वह किस दिशा में जा रहा है, और यहाँ से हम उत्तर निकालेंगे दक्षिण दिशा, ठीक है। तो इतना डायग्राम बनाने के बाद तब जाके हम उत्तर निकालेंगे, लेकिन इसको हम आसानी से बिना कोई डायग्राम बनाए भी निकाल सकते थे, आसानी से निकाल सकते थे, कम समय ले सकते थे। कैसे निकालते हैं इसको, देखिए हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन देखना है। अगर क्वेश्चन में कोई डिजिट वगैरह के बारे में पूछा है, कोई उसने पूछी है कि उसकी दूरी क्या है, उसने दूरी पूछी है, तब हम ये डायग्राम बनाएं तो बेहतर होगा। अब जिसमें दूरी नहीं पूछी है उसमें डायग्राम बनाने की जरूरत क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, सिर्फ उसने दिशा पूछी है ना, तो देखेंगे यहाँ पर वो शुरुआत में कहाँ चला, दाएं चला, फिर दाएं चला, हम सिर्फ उनकी जो मोड़ा है उस मोड़ को लिख लेंगे। जैसे पहले चला है दाएं, फिर चला दाएं और फिर चला बाएं, फिर उसके बाद दाएं, तो बताओ दाएं दाएं बाएं दाएं, ये लिख लेते हैं हम, दाएं 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 बाएं दाएं,
ये 4 तो निर्देश मिले उसको, इन 4 निर्देश पे चला वो। तो बस हमें क्या करना है, ये निर्देश लिख लेने हैं, दाएं से बाएं को काट देना है। अब 2 बार दाएं हो गया, यानी कि उसकी दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। पहले उसकी दिशा क्या बताई है, उत्तर दिशा बताई है, अब क्या हो गई, उसकी दक्षिण दिशा हो गई। पहले उत्तर के सामने क्या होती है, दक्षिण दिशा होती है, तो दक्षिण हो गई। बस ना कोई डायग्राम बनाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। तो हम आसानी से, हमें इतना डायग्राम नहीं बनाना, हमें अपना समय बचाना है। और समय किस प्रकार, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इतनी लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ते हुए भी इन चीज़ों को देख लेंगे कि दाएं कितनी बार आया है और बाएं कितनी बार आया है। हमें पता है दाएं यहाँ पे 3 बार आया है, एक से बाएं, जब बाएं 1 बार है तो बाएं से 1 दाएं तो कट गया, 2 बार दायां रह गया। अब क्या करना है, 2 बार दायां रह गया, 2 बार दाएं रह जाए, 2 बार बाएं रह जाए, इसका मतलब ये है कि वो क्या है, उसको उसकी विपरीत दिशा हो गई है। बस क्वेश्चन हल हो जाएगा हमारा। इतना हमें, अगर हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो हमें कभी पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे सवालों में हम सवाल को पढ़ते ही उत्तर निकाल देंगे। तो यही तरीका हमें एग्जाम में फॉलो करना है। अगर एग्जाम में हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, देखिए आज के समय क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे हैं, सवाल ज़्यादा आ रहे हैं और समय हमें कम मिलता है। तो उस समय को हमें पूरी तरीके से यूज में कैसे लें, तो उसके लिए हमें इस प्रकार की ट्रिक और उस तरीक़ों को याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोहन अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। वह पहले बाएं मुड़ता है, कुछ दूरी तय करने के बाद दाएं घूमता है, पुनः दाएं घूमता है और पूर्व दिशा में जा रहा है। तो बताओ उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या देखेंगे, उसकी दिशाओं को देखेंगे कि वो किस किस मोड़ पे मुड़ा है, उनको लिख लेंगे। तो देखिए, सोहन अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, पहले बाएं चलता है, तो पहले हमने बाएं लिख लिया। ठीक, बाएं के बाद बात करें, कुछ दूरी तय करने के बाद वह दाएं घूमता है, हमने दाएं लिख लिया। ठीक है, आगे कह रहा है पुनः दाएं घूमता है, फिर हमने दाएं लिख लिया। पुनः दाएं घूमता है तो पुनः दाएं लिख लिया। इसके बाद और पूर्व दिशा में जा रहा है, तो बताओ वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो उसने यहाँ पर कितनी बार घुमा है, पहले बाएं के बाद दाएं के बाद फिर दाएं, यानी 3 बार घुमा है। तो अब हमें क्या करना है, बाएं से दाएं को काट देना है, बचा क्या, दाएं घुमा। ठीक है, अब वो कह रहा है 1 बार का दाएं रह गया है कि वह पूर्व दिशा में जा रहा है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है। ठीक है, पूर्व दिशा में जा रहा है। अब जो ये दाएं है हमारा, इसमें दाएं मुड़कर पूर्व दिशा में गया है। वो किसमें, दाएं मुड़कर पूर्व दिशा में की तरफ गया है। तो इसका दायां कब होगा, कि दाएं हाथ दायां किधर होगा। अब इस पूरब को हम मान लेते हैं, ये यहाँ पर एक दिशा है, पूरब दिशा है। ठीक है, अब ये दाएं हमारी कब होगी, जब हम इधर मुड़ेंगे, दाएं तरफ मुड़ेंगे, और दाएं तरफ मुड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, तो मान के चलो हम यहीं पे तो होंगे, तो इसका दायां इधर होगा और इसका बायां इधर होगा। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर था, मेरे दाईं तरफ, मैं दाईं तरफ मुड़ गया और पूरब दिशा हो गई, यानी कि मैं यहाँ पर होऊंगा। ठीक है, यहाँ से मैं दाईं मुड़ा तो मेरी पूरब दिशा हो गई। तो इसका मतलब मैं पहले कहाँ था, पहले मैं पूरब दिशा की तरफ था, वो सॉरी उत्तर दिशा की तरफ था। ठीक है, तो सिर्फ यहीं से हमें अंदाज़ा लगाना। हम यहीं पर मान लेते हैं, ये एक पॉइंट है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इसका दायां इधर है, इसका बायां इधर है। ठीक है, और मेरा मुंह किधर है, इस साइड में मेरा मुंह है। ठीक है, अब देखिए इस साइड में मेरी पूरब दिशा है होगी अगर मेरा मुंह उत्तर दिशा में होगा, और ये मेरी पश्चिम दिशा होगी अगर मेरा मुंह पूरब की ओर होगा, और मेरे जस्ट पीछे कौन सी दिशा होगी, वो दक्षिण दिशा होगी। ठीक है, अब मैं दाईं तरफ मेरे पूरब है, यानी कि मैं दाईं, यहाँ पे दायां है तो बचा, तो दाईं तरफ पूरब है, यानी कि मेरी दिशा यहाँ पर है। अगर वो कह देता यहाँ पे बायां होता, अगर यहाँ पर बायां होता तो मेरे बाईं तरफ पूरब होनी चाहिए थी। तो देखिए यहाँ पर मेरे बाईं, अगर मैं यहाँ पर अपने आप को रखूँ तो ये मेरी बाईं साइड में पूरब नहीं है, मेरी साइड में पश्चिम है, यानी विपरीत है। तो मैं खुद को भी विपरीत कर लूँगा। इसका मतलब मेरा मुंह किधर हो जाएगा, दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा, और मेरे पीछे जस्ट उत्तर दिशा हो जाएगी, और मेरे बाएँ कौन सी दिशा हो जाएगी, पूरब दिशा हो जाएगी। जस्ट उल्टा कर देना है और इधर दाएँ
की तरफ मेरी कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है, अब ये इतनी सारी चीज़ें मैंने इसलिए समझाई कि आपको ये चीज़ें जो है पॉसिबिलिटी कि पहले उसने नहीं बताया वो कहाँ से चला है, किस दिशा में उसका मुँह, लेकिन अंत में उसने बताया है ऐसी कंडीशन में क्या करना है, हमें अपना एक जगह पर होंगे तो हमारी दिशाएं कौन कौन सी होंगी, हमारा मुंह किस दिशा में होगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो सर्टिफाइड है या नहीं है, इस चीज़ को इंगित करता है। तो हमें बस ध्यान में रखना है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, हम आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। हमें कोई डायग्राम नहीं बनाना है, ये चीज़ें हमें याद हैं तो हम आसानी से क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राकेश अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। राकेश अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है और बाएं घूमकर थोड़ा चलता है, फिर दाएं घूमता है और थोड़ा आगे जाता है, फिर बाएं घूमकर एक कार्यालय में प्रवेश करता है। बताओ कार्यालय का गेट किस दिशा में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, ना क्वेश्चन पर ध्यान देना है, उसकी थ्योरी पे जाना है, हमें तो बस उसकी दिशा लिख लेनी है, उसका जो मोड़ है कहाँ मुड़ा है वो चीज़ लिख लेनी है। तो देखिए, वह पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया उसने इस दिशा में। ठीक है, याद रखना है पूर्व दिशा की तरफ उसने चलना प्रारंभ किया है। ठीक, इसके बाद कहाँ मुड़ा है वो, वह बाएं घूमकर थोड़ा चलता है, बाएं घूमकर थोड़ा चलता है, तो पहले बाएं घूमा, इसके बाद बात करें बाएं घूमकर थोड़ा चलता है, फिर दाएं, फिर इसके बाद दाएं, फिर इसके बाद बाएं दाएं बाएं। तो यहाँ देख लेंगे हमारे बाएं दाएं बाएं कितनी वाला है, तो पहले बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, और ये बस 3 दिशा दे रखी हैं। हमें क्या करना है, बाएं से दाएं को काट देना है, बचा क्या बाएं। अब बाएं दिशा में हमारी पूरब होने चाहिए। ठीक है, पूरब दिशा से चलना प्रारंभ किया, पूरब दिशा से चलना प्रारंभ किया है, और पूरब दिशा से अगर वह बाएं घूमेगा तो इसका देखिए दाएं इधर है और इसका बायां इधर है। ठीक है, अपने आप को रख लेंगे, हमारा दायां इधर है तो हमारा दायां इधर, हमारा बायां इधर तो हमारा बायां इधर। बाएं की ओर चलेंगे तो हमें इधर हो जाएगा, इधर हमारा कार्यालय है, तो कार्यालय का मुंह किस दिशा में है। अब हमें ये काफ़ी बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि जो दिशा हमारी निकल के आई है, जैसे कि हमारी यहाँ पे पूर्व दिशा में था, उसका मुंह बाएं चला तो उसका मुंह किधर हो गया, उत्तर दिशा की तरफ हो गया। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ हो गया, और वो बच्चा उत्तर दिशा ही उसमें करके आ जाता है, जो कि गलत होता है। उसने पूछा है कि कार्यालय का मुंह किस दिशा में है, कार्यालय का मुंह किस दिशा में है, तो ये मान के चलो ये एक कार्यालय होगा, इसका ये गेट होगा, इसका मतलब इसका मुंह इस साइड में होगा। ठीक है, और हमारा मुंह किस क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। हम इधर चलेंगे और वो सामने वाला का मुंह किधर है, हमारे सामने है, यानी कि हमारे अपोजिट है, इसी से उसने प्रवेश किया है। तो इसका मतलब इसका मुंह हमारे अपोजिट होना चाहिए, यानी कि दक्षिण दिशा में होगा। तो इसका मुंह किधर होगा हमारा, इसका मुंह, उसका मुंह दक्षिण दिशा में होगा, ये हमारा उत्तर होगा। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है। हमारे मुंह की बात नहीं हो रही है, कार्यालय के मुंह की बात हो रही है, जो जस्ट हमारे सामने है, इसका मतलब हमारी दिशा के विपरीत है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान देना है और आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को कर लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार का। अतुल पश्चिम दिशा में जाकर अपने घर में प्रवेश करता है, तो बताओ उसके घर का दरवाजा किस दिशा में है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, अतुल पश्चिम दिशा में जाकर अपने घर में प्रवेश करता है, तो पश्चिम दिशा में जाकर यानी इस दिशा में जाकर घर में प्रवेश कर रहा है, तो उसका घर मान के चलो ये होगा, उसका गेट इधर होगा। ठीक है, अब वो इससे इसमें प्रवेश कर रहा है तो उसका मुंह किधर होगा, तो हमें क्या करना, विपरीत होगा, हमारे जस्ट विपरीत होगा। हमारा मुंह पश्चिम में है तो इसका मुंह किधर होगा, पूरब में होगा। बस आसान है क्वेश्चन। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो को आप नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर कोई गलती रह जाती है या फिर आपके कोई सवाल होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में से कमेंट कर सकते हैं, उसे हम देखते हैं, प्रत्येक को हम पढ़ते हैं। अगर हमें ज़रूरत हुई तो उसके लिए हम वीडियो भी बना सकते हैं, वीडियो बनाएंगे और आपके सवालों को हम व्हाट्सएप पर आपके मैसेज के द्वारा आपको उनको हल कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।